अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी विद मैम्बिश, वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशन फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ मील प्रिपरेशन। यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, आप सब लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप वापस आते हैं घर पे तो आप इतने थके हुए होते हैं कि जो भी पड़ा हुआ होता है वो आप खाना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ये होता था कि जब मैं वापस आती हूँ काम से, अपने ऑफिस से, तो इतना ज़्यादा बंदा टायर्ड होता है कि घर में जो भी पड़ा होता है बस आप उसको गर्म करें और खा लें। उससे क्या होता है कि आप सोचते हैं कि दिन में आप एक टाइम का अच्छा खाना खा रहे हैं, बस एक टाइम खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। तो जब से मैंने मील प्रिपरेशन शुरू किया है, आई सी वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन माय बॉडी एंड वेट और एनर्जी लेवल। तो मील प्रिपरेशन करनी शुरू की थी। मील प्रिपरेशन या मील प्रेप जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, वो ये होता है कि आप हफ्ते का अपना पूरा मील जो आपने ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है या डिनर लेना है, उसको बना के रख लें। ब्रेकफास्ट चूँकि हम ओट्स ले लेते हैं या अंडे ले लेते हैं तो वो तो हर रोज़ बन जाते हैं, लेकिन डिनर और लंच का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मैं क्या करती हूँ, मील प्रिपरेशन दो तरह की हो सकती है। पहली मील प्रिपरेशन ये है कि आप चॉक आउट कर लें कि आपने हफ्ते के दिनों में क्या क्या खाना है, और उसके इंग्रेडिएंट्स को अगर आपने मैरिनेट करके रखना है मैरिनेट कर लें। मैरिनेट नहीं करके रखना तो आपने उसको चॉप करके रखना है, सब्जियां चॉप करके रख लें, चिकन ब्रॉथ बना के रख लें, ये सारी चीज़ें बना के पैकेट्स बना कर फ्रीज़ कर लें, और जब आप घर आएँ और उसको पकाएं और आप खा लें तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बच जाता है। दूसरी तरह का मील प्रिपरेशन ये होता है कि आपने जो भी खाना है उस सबको बना के फ्रीज़ करके तो रख लें। ये मील प्रिपरेशन मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ घर आना है और खाना गर्म करना और खा लेना है। हफ्ते के दिनों में जो आपके डिनर और लंचेस हैं उनको आप पहले से बना के फ्रीज़ कर देते हैं, कुछ को फ्रिज में रख देते हैं, और वीकेंड पे आप ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एक तो टाइम बच जाता है। हफ्ते के दिनों में अगर आपने फैमिली के लिए बाकी कुकिंग करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने लिए अगर आपको कहते हैं कि जी मुझे रोज़ टाइम नहीं मिलता, तो आपका एक टाइम बच जाता है। और दूसरा ये कि आप अपनी जो कैलोरी काउंट है उसके अंदर रहते हैं। अब सबसे पहले जो मील प्रिपरेशन आपने करनी है, उससे सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज़। आपने अपनी कैलोरीज़ काउंट करनी है कि कितनी कैलोरीज़ आपको रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना मील को प्रिपेयर करना है। देखते हैं कि जी मैंने कैसे किया है और आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको चाहिए इस तरह की एक डायरी जिसके ऊपर आपने अपना सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ हो। तो आपको 5 लंच और 5 डिनर के लिए टोटल 10 खाने चाहिए, मतलब 10 सर्विंग्स चाहिए आपको। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 सर्विंग्स के 2 खाने बना सकते हैं या 10 सर्विंग्स के 3 खाने बना सकते हैं। आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप एक खाना कितनी बार खा सकते हैं। मैंने इस पूरे वीक के लिए 4 डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ बनाई हैं, और वो रेसिपीज़ इतनी ईज़ी हैं, जल्दी बन जाती हैं। परेशान होने की बात नहीं है, 4 खाने पूरा दिन आप किचन में नहीं लगाएंगे। ये पूरा जो मैं खाने बनाऊंगी ये तकरीबन 2 घंटे में मेरे पक्के तैयार हो जाएंगे, और मैं इनको डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दूंगी। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास चिकन विंग्स हैं, जिसके मेरे पास 12 पीसेज हैं। उसको मैं 3 सर्विंग्स मतलब 4-4 पीस की एक सर्विंग बनाऊंगी, और मैं उसको सर्व करूंगी सैलेड के साथ। फिर मैं बनाऊंगी पेरी पेरी चिकन, और उसको मैं सर्व करूंगी ब्राउन राइस के साथ, और ये मैं 3 सर्विंग्स बनाऊंगी। अब पेरी पेरी चिकन में मैं स्टर फ्राई राइस वेजिटेबल्स डाल दूंगी, जिससे मेरा फाइबर कंटेंट पूरा हो जाएगा। फिर मैं बनाऊंगी सिंपल चिकन विंग्स, जो पूरी विंग्स पूरी लेग्स होती हैं, सॉरी, जिसके ऊपर थाई का पीस होता है, और उसको मैं सोच रही हूँ सर्व करूँ क्यूकम्बर सैलेड के साथ, जिसके अंदर मैंने क्यूकम्बर लिया हो और प्याज लिया हो, टमाटर लिया हो, और उसके ऊपर मैं ड्रेसिंग करूँगी ऑलिव ऑयल की और एप्पल साइडर विनेगर की। फिर मैं बनाऊंगी कोरियन स्टाइल चिकन ब्रेस्ट। इसमें मैं चिकन ब्रेस्ट के बारीक बारीक फिले काट कर उसको मैरिनेट करके पका लूँगी, और उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जिसको फिर मैं बर्गर में भी डाल सकती हूँ या होल व्हीट रोटी में भी डाल सकती हूँ। और ये मेरा सर्व करूँगी इसको मैं 2। सो ये टोटल जो मेरे सारे खाने हैं ये 10 सर्विंग्स के हिसाब से बनाऊंगी। आप ये सारी रेसिपीज़ मैंने ओवर द वीकेंड सोची और मैंने लिख ली हैं, आपको ये रेसिपी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईट हेल्दी विद मैविश का इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पर मैंने 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ पोस्ट की हैं जिसको आप बना सकते हैं। अब ये जो रेसिपीज़ हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने ये यही रेसिपीज़ बनानी है, या आप सिंपल दाल चावल भी बना सकते हैं, सिंपल चिकन टिक्का भी बना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे वो आप बना सकते हैं।
फिर अब आपने क्या करना है, फिर आपने इस तरह से एक कॉलम बना लेना है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लिख लें कि कौन सा खाना आपने किस दिन खाना है। सो मंडे को जैसे मैं चिकन विंग्स सैलड के साथ खाऊंगी लंच में, और डिनर में मैं लूँगी पेरी पेरी चिकन विद ब्राउन राइस। फिर ट्यूसडे को मैं चिकन लेग्स विद सैलड खाऊंगी और चिकन विंग्स विद सैलड। अब वेनेसडे को चिकन बर्गर जिसके अंदर मैंने कोरियन स्टाइल चिकन स्टेक डाली हुई है, उसको मैं सैलड के साथ ले सकती हूँ। और फिर डिनर में चिकन लेग्स विद सैलड। अब ये जो चिकन बर्गर्स हैं ये केक्स एंड बेक्स से मल्टीग्रेन बर्गर आपको मिल जाते हैं इजीली, वो बहुत मज़े के होते हैं। उसके अंदर मैं ये इस्तेमाल करूँगी, नहीं तो आप कोई भी होल व्हीट की रोटी बना सकते हैं। फिर थर्सडे को चिकन विंग्स विद सैलड और पेरी पेरी चिकन विद ब्राउन राइस, और फ्राइडे को चिकन बर्गर रैप विद सैलड एंड पेरी पेरी चिकन विद राइस। सो इस तरह से मैंने ये सारी एक पूरे वीक की बना ली है। ब्रेक मैंने कर लिया है कि मैंने क्या क्या खाना है और मैंने कैसे खाना है। इससे मेरी एनर्जी सेव हो जाएगी और मुझे पता होगा, प्री प्लान्ड होगा, और मुझे रेसिपी सर्च करने की और रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कुछ रेसिपीज़ जो मैंने पहले खाना है मंडे और ट्यूसडे को, वो मैं फ्रिज में रखूँगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इससे फ्रीज़ करने से खाने आपके ख़राब नहीं होंगे और आप उसको निकालें, माइक्रोवेव में गर्म करें और ईज़िली आप खा लें। ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी, ईट हेल्दी विद मैविश वाले पेज पे। आई विल रिकमेंड कि आप उसको देखें। और अभी मैं आपको सिर्फ एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, पेरी पेरी चिकन विद सिंपल ब्राउन राइस। लेट्स सी। पेरी पेरी चिकन विद सिंपल ब्राउन राइस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, 30 मिनट्स में बन जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा चिकन ब्रेस्ट, तकरीबन 500 ग्राम्स आपने चिकन ब्रेस्ट लेना है और उसको आपने छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लेना है। जितना बारीक पीस होगा वो उतना जल्दी गल जाएगा। इसके बाद आपने इस चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करना है 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर में, रेड चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच अदरक पाउडर, नमक और फिर 2 टेबलस्पून लेमन जूस में। और फिर इन सब चीज़ों को आपने मैरिनेट करके रख देना है। ओवरनाइट रख दें बेहतर है, वरना 30 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें। फिर आपको एक लहसुन का जवा चाहिए जिसको आपने चॉप कर लेना है। इसके अलावा आपको 2 हरे प्याज चाहिए जिसका सब्ज़ हिस्सा और सफ़ेद हिस्सा आपने काट के अलहदा रख लेना है। जो इसका सब्ज़ हिस्सा होगा उसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और सफ़ेद पार्ट को हम पकाने में, खाने में इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको एक बड़ी शिमला मिर्च चाहिए, मैंने यहाँ पे आधी आधी 2 डिफरेंट रंग की शिमला मिर्च ली है। आपके पास अगर एक ही है तो उसको ले लें। फिर आपको आधा कप ब्रोकली चाहिए। आपने एक पैन के अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है, उसमें लहसुन डालना है, फिर आपने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालना है और उसको भून लेना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए उसमें आपने सारी सब्जियां डालनी हैं और फिर उसको आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर सौते कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 2 चम्मच पेरी पेरी सॉस डालनी है, ये शंग्रीला वालों की सॉस है। 1 चम्मच आपने सोया सॉस डालनी है और इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको गार्निश करना है आपने सब्ज़ प्याज के सब्ज़ हिस्से में और आपका पेरी पेरी चिकन रेडी है। ब्राउन राइस बनाने के लिए एक बड़े प्याज, हरे प्याज का मैंने सफ़ेद हिस्सा लिया है, उसको 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में सौते कर लिया है। फिर 1 अंडा फेंट के उसको आपने अंडे को पका लेना है। फिर 1 कप बॉइल्ड राइस डालने हैं, ब्राउन बॉइल्ड राइस की रेसिपी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और फिर उसको हरे प्याज के हिस्से से आपने गार्निश कर लेना है। इस तरह के आपने कंटेनर लेने हैं जिसके अंदर 2 हिस्से हों। मैं कोशिश किया था मुझे शीशे का मिल जाए लेकिन मुझे प्लास्टिक का मिला है। इसके एक हिस्से में आपने आधा आधा कप ब्राउन राइस डालने हैं। ब्राउन राइस जब पकते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो तकरीबन आपने आधे कप से ज़्यादा ब्राउन राइस डालने हैं हर एक में। और फिर आपने अपने ग्रेवी को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। अच्छा जी, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक डिश कैसे बनाई, उसका मैंने कैसे मील प्रेप किया और उसको मैंने कैसे कंटेनर्स में भर के तो रख दिया। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। मैं एक निकालूंगी, इसको प्लेट में रखूँगी और माइक्रोवेव करूँगी तो मेरा लंच या डिनर रेडी हो जाएगा। आप इसी तरह से बाकी सारी डिशेज़ भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और query, drop that in the comment box. Like and don't forget to subscribe the channel. Till then, bye.